दोस्तों, जब केदारनाथ यात्रा के दौरान एक साधु को बस से नीचे उतारा गया, फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और केदारनाथ मंदिर में घटी एक ऐसी सत्य चमत्कारी घटना आपको बताएंगे जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और एक बार सच्चे दिल से जरूर लिखिएगा, जय बाबा केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर चारों धामों में से एक माना जाता है। इस जगह के बारे में तो आप सभी जानते हैं। केदारनाथ मानव जीवन के लिए सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, जहां पर लाखों लोग हर साल आते हैं दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए। और कहा जाता है कि यहाँ पर आकर जो भी कोई मन्नत मांगता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। लेकिन 2013 में जो यहाँ पर हुआ, जिससे पूरा भारत कांप गया, एक ऐसी विशाल बाढ़ आई जो पूरा केदारनाथ को डुबा ले गया, जिसमें बिल्डिंग गिर गई, घरें गिर गई, हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग लापता हो गए। फिर कुछ समय बीतने के बाद धीरे धीरे केदारनाथ की जगहों पर फिर से मरम्मत होने लगी। लोग फिर से दर्शन के लिए केदारनाथ आने लगे। लेकिन आज भी केदारनाथ टूटे घरों, गिरे हुए बिल्डिंगों, बंजर जमीनों से भरी पड़ी है। कहा जाता है कि जिन लोगों की दुर्घटना में मौत हुई थी, उनकी आत्मा आज भी यहाँ पर भटकती रहती है। उनकी आत्माओं को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए कई लोग केदारनाथ को भूतों की नगरी भी कहते हैं। 2014 में यहाँ मरम्मत करने के दौरान काम करने वाले मजदूरों के साथ कुछ ऐसे हादसे हुए जिससे मजदूर बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे। जब मीडिया वालों ने लोगों से पूछताछ की, तब उन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने काम करते वक्त बहुत अजीब चीजें महसूस की। हमें कभी कभी सांस लेने में बहुत परेशानी होती थी। काम करते वक्त और रात के समय अजीब सी डरावनी आवाजें आती थी और हमारे सामान का गायब होना, और ऐसा लगता था कोई चीख चीख कर कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। और चिल्लाती औरतों की आवाज, रोते हुए बच्चों की आवाजें सुनाई देती थी। और एक मजदूर ने यह भी बताया कि मेरा दोस्त पहाड़ की तरफ से नीचे जा रहा था, तब उसे लगा उसका कोई पीछा कर रहा है। यह सोचकर वह तेजी से भागने लगा। तभी थोड़ी देर में पीछे से एक आवाज आई, बचाओ बचाओ। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो जैसे ही सामने को मुड़ा, उसे मरे हुए लोग दिखाई देने लगे। उसकी सांसें फूलने लगी। ऐसा लग रहा था वह पानी में डूब रहा है और कुछ लोग उसे पानी में डुबाने की कोशिश कर रहे थे। सांस ना लेने के कारण मेरा दोस्त बेहोश हो गया। जब सुबह उसकी आंखें खुली तो उसे कुछ नहीं हुआ था। मेरा दोस्त इतना डर गया था। उसी समय वह अपना सामान लेकर बस पकड़ा और घर चला गया। और बहुत सारे मजदूरों ने अपनी नौकरी छोड़कर केदारनाथ से चले गए और दोबारा कभी नहीं आए। दोस्तों, ऐसी घटना और भी बहुत सारे केदारनाथ मंदिर में घट चुकी है। ये हमें वहाँ के कुछ लोगों द्वारा पता चला था, जिसे मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाया। अब हम आपको थोड़ा केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में हर समय अंधकार रहता है और दीपक के माध्यम से भोलेनाथ के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, जिस वजह से इस स्थान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि केदारनाथ धाम में सबसे पहले मंदिर का निर्माण 5 पांडवों ने किया था, लेकिन वह समय के साथ विलुप्त हो गए। फिर आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनः निर्माण किया था। खास बात यह है कि उनकी समाधि भी इस मंदिर के पीछे ही उपस्थित है। इस अलौकिक मंदिर के कपाट मई महीने में भक्तों के लिए खोले जाते हैं और कड़ाके की सर्दियों से पहले यानी नवंबर में 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की ठंड को सहन करना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसके साथ इस मंदिर के संदर्भ में पुराणों में ये भविष्यवाणी भी की गई थी कि एक समय ऐसा आएगा जब केदारनाथ धाम का समूचा क्षेत्र और तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे। ये तब होगा जब नर और नारायण पर्वत एक दूसरे से मिलेंगे। तब इस धाम का मार्ग बंद हो जाएगा। इस घटना के कई वर्षों बाद भविष्य बद्री नाम के तीर्थ का उद्गम होगा, जिसके बाद भविष्य बद्री को ही पूजा जाएगा। दोस्तों, जब हाल ही में केदारनाथ मंदिर के दरवाजे खोले गए तो श्रद्धालुओं की बहुत ही बड़ी मात्रा में भीड़ उमड़ी। हर तरफ महादेव के जयकारे लग रहे थे। उन्हीं में से एक थे सुशांत शर्मा नाम का एक व्यक्ति, जो कि महादेव का बहुत ही बड़ा भक्त था। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करता था। सुशांत शर्मा के सभी दोस्तों की एक बार इच्छा हुई कि वह सब बाबा केदारनाथ का दर्शन करें। एक दिन फिर केदारनाथ जाने की योजना बन गई। वो दिन था 12 मई 2024। वो लोग केदारनाथ मंदिर के लिए रवाना हुए। इस यात्रा में उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके महादेव बहुत ही बड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। वो लोग दिल्ली शहर से सोनप्रयाग के लिए रवाना हुए, जिसकी दूरी 435 किलोमीटर था।
जिसे जाने में लगभग 11 घंटे का समय लगने वाला था। वो लोग बस में हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए मौज मस्ती से जा रहे थे। जब उन लोगों ने बस का आधा सफर तय किया तो वहां एक ढाबा पर खाना खाने के लिए रुके। सभी यात्री उस बस से नीचे उतरकर खाना खाने के लिए चले गए। तभी वहां एक अनजान साधु आकर उनकी बस में बैठ गए। वो बस के कोने में बैठकर ध्यान अवस्था में लीन हो गए। जब सभी लोग खाना खाकर उस बस में बैठे तो किसी की नजर उन पर नहीं पड़ी। बस वहां से आगे के लिए रवाना हो गई। जब कुछ देर बाद बस कंडक्टर ने उन्हें देखा और उनकी ध्यान अवस्था तोड़कर उनसे पूछा कि आखिर तुम कौन हो, इस बस में क्यों चढ़े हो? उस साधु महाराज का कहना था कि मैं भी केदारनाथ का दर्शन करना चाहता हूँ और मैं उनका बहुत ही बड़ा भक्त हूँ। चूंकि उन साधु महाराज के पास पैसे नहीं थे तो बस कंडक्टर ने उसी समय उन्हें जलील करके बस से नीचे उतार दिया। जब साधु महाराज को बस से नीचे उतारा गया तो वो चुपचाप बिना कुछ बोले नीचे उतर गया और ध्यान करने लगा। लेकिन उनका ये अपमान उन सभी के लिए भारी पड़ने वाला था। लेकिन बस जब कुछ दूर आगे गया तो बस अचानक से बंद हो गया। जब बस के ड्राइवर ने नीचे उतरकर देखा तो बस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बस को स्टार्ट करने पर वह स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद वह बस पुनः स्टार्ट हुई, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद पुनः बंद हो गई। यह सिलसिला लगातार चल रहा था और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। और शाम भी होने वाली थी क्योंकि वह जंगली इलाका था और काफी सारे खतरनाक जानवर वहां घूमते हैं। दोस्तों, देखते देखते रात हो गई लेकिन बस स्टार्ट नहीं हुई। इस बार पूरी रात सभी यात्री उसी बस में बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगे। सभी के मन में चिंता सताने लगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सोनप्रयाग कैसे पहुंचेंगे। तभी उस बस कंडक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया था ये जो कुछ भी हो रहा है वो साधु महाराज के अपमान का ही नतीजा है। जिसके बाद सुबह होते ही वह बस को वहीं छोड़कर अपने साथी के साथ टैक्सी करके उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने उन साधु महाराज का अपमान किया था। आश्चर्यचकित की बात तो ये थी कि उसी स्थान पर वो साधु महाराज अभी भी ध्यान अवस्था में मौजूद थे। वह बस कंडक्टर उस साधु महाराज के पैरों में गिर गया, माफी मांगी और उनसे विनती की कि आप हमारे साथ यात्रा पे चलिए। उन्होंने कुछ ही पलों में बस कंडक्टर को माफ कर दिया और उनके साथ बस वाले स्थान पर पहुंचे जहां बस खराब हुई थी। वह साधु महाराज को सम्मान के साथ बस के अंदर बैठाया गया, जिसके बाद बस तुरंत ही कुछ देर बाद स्टार्ट हो गई और एक बार में ही सोनप्रयाग जा पहुंची। जिसके बाद वहां से गौरीकुंड के लिए रवाना हुई। उसके बाद वहां से पैदल यात्रा शुरू होती है। जिसके बाद बस से सभी यात्री नीचे उतरे, पर उस बस से वो साधु महाराज नीचे नहीं आए। सभी लोग उस बाबा का इंतजार करने लगे, लेकिन वह साधु बाबा बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब कुछ लोग अंदर जाकर देखा तो वहां से वो साधु बाबा गायब थे। सभी लोग समझ चुके थे ये बाबा केदारनाथ का ही चमत्कार था, जो साक्षात दर्शन देने के लिए अपने भक्तों के पास आए थे। जिसके बाद सभी लोग बाबा केदारनाथ का जयकारा लगाने लगे और गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये चमत्कारी घटना हमें कमेंट में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।